जय हनुमान जय श्री राम जय हो भोलेनाथ। नमस्कार मित्रों, शायद आपने इस सच्ची घटना को जरूर सुना होगा। गुजरात के एक छोटे से गांव की कहानी, जिसमें भगवान भोलेनाथ की महिमा का, उनके भक्तों के प्रति उनकी उदारता का एक जीता जागता उदाहरण मिलता है। मित्रों, आइए सुनते हैं चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी। मित्रों, बुढ़ापा का समय सबसे ज़्यादा कष्टदायक समय होता है, और यह समय और ज़्यादा कष्टकारी तब हो जाता है जब आपके औलाद आपका साथ छोड़ देते हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। मित्रों, ऐसे ही एक बूढ़ी माँ, जिसके 3 बेटे थे, लेकिन सभी बेटे अपने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में ही परेशान रहते थे, इसलिए वे बूढ़ी माँ का खैर तक नहीं लेते। इसलिए एक दिन बूढ़ी माँ उन लोगों को छोड़कर जंगल में निकल गईं, और जंगल में जाकर अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसी में रहने लगी। बूढ़ी माँ की कुटिया शिव मंदिर के पास में ही था, इसलिए शिव मंदिर में जो भी भक्त आते, वह थोड़ा बहुत जो भी भोग अथवा प्रसाद लाते, बूढ़ी माँ वही खाकर अपना जीवन यापन करती और अपनी कुटिया में बैठे बैठे प्रभु की भजन कीर्तन करती रहती थी। वहीं मंदिर के पास में गौरैया पंछी का एक जोड़ा रहता था, जो भगवान भोलेनाथ की पूजा के समय वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। और जैसे ही भगवान की पूजा समाप्त होती थी, अर्चना समाप्त होती थी, फिर वह दूर अपना दाना ढूंढने के लिए चले जाते थे। ऐसे करके वह धीरे धीरे अपना समय बिता रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि बूढ़ी माँ जो प्रसाद लाई थी, वह उनके खाने से अधिक हो गया, इसलिए वो प्रसाद को वहीं अपने पास कुटिया के पास में ही बिखेर दी। कुछ समय बाद यह गौरैया पक्षी दोनों पति पत्नी वहां आए और वह प्रसाद खा लिए। धीरे धीरे एक एक दिन बीतता गया, और यह पंछी रोज उस कुटिया के पास आते और उस प्रसाद को खा लेते। इस प्रकार से दाने के जो टुकड़े उनको मिल जाते, उसके बाद से पुनः वह मंदिर के पास चले जाते और प्रभु की भक्ति भाव में लीन रहते थे। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का बहुत ही ख्याल रखते हैं, इसलिए उनको यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि यह पंछियों का एक तुच्छ सा पंछी, जो आज इतना ज़्यादा भक्ति करता है, और हमारे भक्तों के साथ यह उन्हीं की कतार में खड़ा रहता है। जितना हमारे भक्त हमारी पूजा अर्चना करते हैं, उतना यह पंछी कर दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ इस पे अति खुश थे। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि यह पंछी पुनः उस कुटिया के पास गए और वहां दाना ढूंढने लगे, लेकिन दाना का एक टुकड़ा उन्हें नहीं मिला खाने को। बेचारे भूखे प्यासे पुनः आ गए उस मंदिर के पास में और भगवान की भक्ति करने लगे। फिर अगले दिन सुबह वो उस कुटिया के पास गए दाना खाने के लिए, लेकिन उस दिन भी उनको दाना नहीं मिला। वह बड़े चिंतित हो गए कि आखिर बूढ़ी माँ गई कहाँ, जो उन्हें दाना देती थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह वहीं जंगल के आसपास चारों तरफ उन्हें ढूंढते रहे, किलकारियां भरते रहे, लेकिन कहीं बूढ़ी माँ दिखाई नहीं दी। वह वापस चले आए और ऐसे करके 3-4 दिन बीत गया। फिर वो क्या किए कि उस कुटिया के पास गए और कुटिया के अंदर जाकर देखे तो बूढ़ी माँ वहीं बिस्तर पर लेटी पड़ी थी, बेचारी बेजान पड़ी थी। वो वहां जाकर देखे तो बूढ़ी माँ के शरीर में जान नहीं था, वह स्वर्ग सिधार गई थी। बेचारे पंछी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए, क्योंकि अब उन्हें दाना चुनने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, और दाना चुनते ही उनका समय बीत जाता था। इसलिए वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं कर पा रहे थे। वह बेचारे पुनः मंदिर के पास गए और एक पैर पर खड़े होकर दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगे। धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे 3-4 दिन बीत गया। बेचारे बिना कुछ खाए पिए भगवान भोलेनाथ की
प्रार्थना कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि आखिर यह पंछी इतना तेजी से उनकी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, इतनी आराधना क्यों कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ उनके पास आए और पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सा कष्ट आ गया, क्यों तुम इतने ज़्यादा आतुर हो गए हो, इतनी ज़्यादा भक्ति में डूब गए हो कि ना कुछ खा रहे हो ना पी रहे हो। चिड़ियों का यह जोड़ा बोला, गौरैया पंछियों का, हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आखिर मेरी समस्या क्या है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, फिर भी आप सवाल कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बताओ, अपने कष्ट बताओ, मैं तो जानता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। गौरैया का यह जोड़ा भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भगवान, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग पंछी जोनी में हैं, लेकिन हमें आपकी भक्ति से ही हमें शक्ति मिलती है और हम लोग को जो भी समय मिलता है हम लोग आपकी भक्ति करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम लोगों को जो दाना देती थी बूढ़ी माँ, वो हमें दाना नहीं दे पा रही हैं, वह वहीं पास में रहती हैं और वह मृत्यु हो गया है, वह मर चुकी हैं, आप उन्हें पुनर्जीवित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, चलो मुझे दिखाओ आखिर वह बूढ़ी माँ है कहाँ। बूढ़ी माँ की झोपड़ी के पास ले जाकर वह पंछी भगवान भोलेनाथ को उनका झोपड़ी दिखाए और अंदर जाकर बूढ़ी माँ को दिखाया। बूढ़ी माँ के मरे हुए हफ्ते बीत गए थे, इसलिए बूढ़ी माँ के शरीर से अब बदबू आने लगे थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, धरती पर जो आया है उसे एक न एक दिन मरना ही है, इसलिए यह बूढ़ी माँ अपना समय काट चुकी थी, अब यह स्वर्ग सिधार गई हैं, मैं इन्हें जीवित नहीं कर सकता। लेकिन यह पंछी कहाँ मानने वाले थे, ये पंछी आतुर थे कि हमें बूढ़ी माँ को जिंदा करिए। हम लोग की बूढ़ी माँ हमें दाना दे देती थी और हम लोग पूरा समय आपकी भक्ति में देते थे, इसलिए आप कृपा करके इस बूढ़ी माँ को जीवित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कई बार समझाया, लेकिन ये पंछी मानने को तैयार नहीं थे। दोनों गौरैया अपने जिद पर अड़े थे कि हे भगवान, यदि ये बूढ़ी माँ नहीं जीवित हो सकती तो हम दोनों भी जी कर क्या करेंगे, हम लोग भी अपना शरीर त्याग देंगे। अब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि तुम लोग चाहते हो तो मैं बूढ़ी माँ को पुनः जीवित करता हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया और बूढ़ी माँ फिर से उठकर बैठ गईं, उनके शरीर में जान आ गई और जैसे ही वो बैठी, सामने देखी भगवान भोलेनाथ थे। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही उस बूढ़ी माँ को देखा, बूढ़ी माँ तत्काल उनके आगे दंडवत प्रणाम की, उनके पैरों पर गिर पड़ी और पूछी कि हे भगवान, आखिर मैंने कौन सा ऐसा कार्य किया था जिसकी वजह से आप प्रसन्न हो गए और आप हमें दर्शन दे दिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, तुमने इन पंछियों को जो दाना खिलाए थे, यह उसी का नतीजा है कि यह पंछी तुम्हें पुनः पुनर्जन्म में लाए हैं, तुम्हें पुनः जीवित कराए हैं। तुम इन पंछियों की मदद से पुनः तुम्हारा उद्धार हुआ है। बूढ़ी माँ ने कहा कि हे भगवान, मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक इन पंछियों को कभी किसी दाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अब जैसे ही बूढ़ी माँ अपनी आंख बंद की, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, प्रभु वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। बूढ़ी माँ हर रोज मंदिर जाती, वहाँ से प्रसाद लाती थी, वहाँ से अनाज के कुछ दाने मिलते थे उसे लाती और अपना बनाकर कुछ खा लेती, कुछ उन पंछियों के लिए छोड़ देती थी। धीरे धीरे इन पक्षियों के साथ बूढ़ी माँ का ऐसा रिश्ता रहा गौरैया पंछियों के साथ कि उनके साथ और सारे पंछी उनकी कुटिया के आसपास आके बोलते रहते, चहचहाते रहते और वही परिवार हो गया था बूढ़ी माँ का। धीरे धीरे यह परिवार बढ़ता चला गया और बूढ़ी माँ ने
उन पंछियों से आग्रह किया कि हम तुम लोगों के लिए एक छोटा छोटा घोंसला यहीं बना देंगे, तुम लोग दूर जाकर अपने घोंसले में न रहो। पंछियाँ भी बूढ़ी माँ के साथ बहुत ही खुश थे। अब उन दोनों गौरैया पंछी का भी दिन नज़दीक आ गया था। वह भी धीरे धीरे बूढ़े हो गए थे और एक दिन ऐसा आया जब वह पंछी इस धरा पर नहीं रहे और चले गए। बूढ़ी माँ बहुत परेशान हुई, क्योंकि वो पंछी थे जिनकी वजह से बूढ़ी माँ इस धरती पर पुनः वापस आई थी। इसलिए बूढ़ी माँ जब तक जिंदा रहीं तब तक उन पंछियों को दाना डालती रहीं, जो पंछी उनके कुटिया के आसपास आ जाते थे। तो मित्रों, ऐसी थी बूढ़ी माँ की कहानी, उस गौरैया पंछी की कहानी। मित्रों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि प्रभु की भजन करें, कीर्तन करें और भगवान भोलेनाथ का यदि आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, जिनसे उनको भी इस सच्ची घटना का अंदाज़ा मिल सके। मित्रों, आज भी उस मंदिर के पास जो भी लोग जाते हैं और यह मन्नत मानते हैं तो उनकी मन्नतें ज़रूर पूरा होती हैं और बूढ़ी माँ का एक बार उस कुटिया का दर्शन ज़रूर करते हैं, जहाँ चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की एक मंदिर है। तो मित्रों, आप सभी को कभी मौका मिले तो गुजरात जरूर जाइएगा और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का दर्शन जरूर करिएगा। ईश्वर आपकी कृपा बनाए रखे। जय भोलेनाथ।